Hello everyone, welcome back to my channel and today we gonna start chapter number 1 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 1 है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, लास्ट 3 वीडियोस, उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस में और उनको हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर वहाँ से ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में डालते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट बनाएंगे। धीरे धीरे ये सब क्लियर होता जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अकाउंटिंग से। जब हम बिज़नेस करते हैं तो एक बिजनेसमैन को हमेशा ये रहता है कि उसको पता लगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर कि उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ठीक है। और हम इसी चीज़ को जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, इसी चीज़ को जानने के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनती हैं, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन होती हैं जिसमें हम अलग अलग अकाउंट्स बनाकर रिकॉर्ड बना के रखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है? टू नो द लॉस और द गेन और एक्सपेंसेस। मतलब हम लोग यही देखना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, हमको ईयर के एंड में, एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और जो हम लोग नॉर्मली जो ईयर लेके चलते हैं उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। लेकिन अकाउंटिंग में हमेशा फाइनेंशियल ईयर को लिया जाता है जिसको अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, और वो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हमको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमको ये पता लगे कि हमारे पास हमें लॉस हुआ था या हमने गेन किया, हमारे खर्चे कितने थे, हमारी कॉस्ट कितनी पड़ती थी, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस है। सेकंड, हमको ये पता लगता है कि हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी बिजनेस में, लास्ट में वो कितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी, हमने किसका पैसा देना है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कौन है, ठीक है, हमारे डेटर्स कौन है जिन्होंने हमको पैसे देने हैं। फिर कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, मतलब एक एक एंट्री का रिकॉर्ड होगा, वो भी सिर्फ मनी वैल्यू में। मैंने बताया था हम लोग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते, हम लोग नंबर्स में इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, किस चीज़ का कितना प्राइस था, ठीक है। और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स को फॉलो करके और मेथड्स को फॉलो करके रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। लास्ट है नीड लीगल प्रूफ। लीगल प्रूफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब ये लीगल प्रूफ क्यों है? क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ऑब्वियसली इनकम के ऊपर टैक्स भी लगता है, हमने जितना अर्न किया, बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स देता है, जो ओनर होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। तो वो जितना अर्न करते हैं हम, एक टैक्स के लिए, टैक्स देने के लिए ये एक प्रूफ होता है। जैसे सेल्स टैक्स हो गया, हम अब जीएसटी हम लोग दे रहे हैं, तो ये टैक्स देने के लिए हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन, मतलब छेड़छाड़ नहीं है और कोई फ्रॉड नहीं है। और टैक्स पे करने के लिए एक लीगल प्रूफ जो देना पड़ता है वो हमारी अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। देन मीनिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग को अगर सिंपल वे में समझे तो अकाउंटिंग का मीनिंग है कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग मतलब पहले हम सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, फिर उनकी एक समरी बनाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो हमारी अकाउंटिंग कहला जाती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी, वो भी मॉनेटरी, मनी से रिलेटेड जो होगी, उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोग कलेक्ट करके, समरी बनाकर, एनालाइज करके उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन करेंगे हम आर एन एंथनी की।
जो है नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम. इट इज़ अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशंस अबाउट द बिजनेस. बिजनेस की जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स में मीन्स मनी वैल्यू में जितनी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना. इन ये कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग का मतलब है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना अकाउंटिंग है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग आर्ट है. क्यों? हमने रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासीफाई करना है, समरी बनानी है. किस लिए? ताकि हम नेट प्रॉफिट और लॉस जान सकें. दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का है, क्या है, बिज़नेस कहाँ स्टैंड करता है, वो जानने के लिए. ये क्या है? अकाउंटिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस. तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट क्यों है? क्योंकि रिकॉर्ड, एनालाइज और समरी बनाना जो बिज़नेस की हमने ट्रांजैक्शंस है उनकी मॉनेटरी वैल्यू में, ताकि हम बिज़नेस की प्रॉफिट एंड लॉस को जान सकें और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लग सके हमें. दूसरा है अकाउंटिंग एज अ साइंस. साइंस कैसे है? क्योंकि क्या होता है साइंस, हम साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वो उसके ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक नॉलेज होती है जो कुछ प्रिंसिपल्स के साथ होती है. जैसे कि हम कहें न्यूटन का लॉ जो होता है, जैसे ग्रेविटी का पता लगा, तो ये एक प्रिंसिपल बना, इसमें एक रूल बना, एक लॉजिक था, ऐसे वो साइंस कहलाई. सेम वे अकाउंटिंग में भी एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल है और उनके स्टैंडर्ड्स हैं. अकाउंटिंग भी प्रॉपर रूल्स के साथ चलती है. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली. अब अकाउंटेंसी में हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. मतलब जो चीज़ की मॉनेटरी टर्म में वैल्यू है हम सिर्फ उसी को लेंगे. क्योंकि बिजनेस में और भी बहुत चीज़ें होती है. जैसे आज मीटिंग हुई, ठीक है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में, प्रोडक्शन मैनेजर या सेल मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया. तो ये जो बातें हैं इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? हमारे बिजनेस में आज हमने परचेज़ किया 5,000 रुपीज़ का गुड्स, वो हमने 5,000 रुपीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे. ऐसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं सिर्फ मनी नेचर से, मॉनेटरी वैल्यू को. इसके बाद है अगला पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ टर्म्स ऑफ मनी. रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. एग्जाम्पल, हम सिर्फ मनी, इससे पहले वाले और इसमें डिफरेंस है. रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब है हम सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लेंगे, क्वालिटेटिव नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे. लेकिन थर्ड पॉइंट जो है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी मीन्स, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर ख़रीदा बिजनेस के लिए, हमने कैश पे करा 1 लाख रुपीज़. तो जो हमने 1 लाख रुपीज़ कैश पे किए फर्नीचर ख़रीदने के लिए, हम 1 लाख रुपीज़ की एंट्री करेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि हमने उसमें 2 चेयर ली थी, 4 टेबल लिए थे, उसमें एक सोफ़ा लिया था. नहीं, हमने फर्नीचर लिया जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़. तो हमने फर्नीचर की अलग अलग चीज़ को नहीं देखा, हमने टोटल में फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ लिखी. मतलब हम क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, हमने कितनी खरीदी, हमने कितने वैल्यू की खरीदी, उसको हम नोट करते हैं. 2 एग्जांपल यहाँ पर है. जैसे कैश 50,000, हम 50,000 के कैश को लिखेंगे. दूसरा है लैंड रुपीज़ 10 लाख. तो लैंड की वैल्यू क्या है? 10 लाख. हमने 10 लाख लिखना है. हम ये नहीं लिखेंगे कि लैंड कितने एकड़ की है, कितने स्क्वायर फीट की है. नहीं, हमने क्या देखना है? उसकी वैल्यू कितनी है. नेक्स्ट हमारे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल और बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है
फाइनेंशियल कैरेक्टर और इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हमने सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है पहले उनको देखना है वो कौन सी हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया आइडेंटिफाइंग, सेकंड हो गया हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड वे में, मतलब रूल्स के साथ, सिस्टमैटिक वे में रूल्स के साथ हम लोग जब अपनी उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को या इंफॉर्मेशन को जो मनी वैल्यू में है उनको जहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा जर्नल। जर्नल एक बुक है, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को उसमें लिखते हैं। अगर तो आपका बिजनेस स्मॉल है तब हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो जर्नल में करेंगे, स्मॉल बिजनेस जर्नल, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस बहुत लार्ज है तो आप ट्रांजैक्शन करोगे जर्नल में नहीं, जर्नल के अलावा जो बुक बनती है उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक, जिसमें कैश बुक अलग बनेगी, सेल्स बुक अलग बनेगी, परचेज बुक अलग बनेगी, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आया कि स्मॉल बिजनेस के लिए हम सिर्फ जर्नल मेंटेन करते हैं, और अगर बिजनेस हमारा बहुत लार्ज है तो हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं जिसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस की अलग बुक प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई करना, मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में डालना। रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग, ग्रुपिंग आफ्टर रिकॉर्डिंग, मतलब हमने जो रिकॉर्ड करी किसमें, जर्नल में। जर्नल एक बुक है जिसमें हमने रिकॉर्ड करी थी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जब हम लोग ग्रुप बना लेते हैं कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस का जो सेम नेचर की होती हैं, जैसे कि एसेट। अब हमने कितनी एसेट हमारे पास है, हमने एक एसेट के लिए एक अलग से ही अकाउंट बना दिया कि एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। फिर होती है हमारी जैसे सेल्स। अब हमने मिस्टर एक्स से मिस्टर एक्स को हमने गुड्स बेची, मिस्टर जेड को भी हमने बेची, मिस्टर वाई को भी हमने बेची, मिस्टर ए को बेची। तो इतने लोगों को हम अलग अलग ना लिखकर एक अकाउंट में इन सब की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जब हम ग्रुपिंग करके सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह मेंटेन करते हैं एज अ रिकॉर्ड, तो उसको हम लेजर कहते हैं, ठीक है। उसको हम लेजर कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। जैसे परचेज के लिए हमने अलग अकाउंट बना दिया, सेल्स के लिए अलग बना दिया। ये अब आप कंफ्यूज हो गए कि सब्सिडरी बुक में भी हमने अलग अलग ही बनाया था और इसमें भी हम लोग लेजर में भी अलग बना रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, सब्सिडरी बुक में हम अलग बुक मेंटेन करते हैं और लेजर में हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अलग। समराइज, किसी भी चीज़ की समरी बना लेना। अब समराइजिंग में क्या आता है, प्रेजेंटिंग डाटा इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमने जो डाटा को हमने जो रिकॉर्ड किया, उसको क्लासीफाई किया, उसको हम लोग इजी वे में लास्ट में समरी बनाते हैं ताकि हमको एक क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फटाफट हम देखें और हमको समझ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता है जो लेजर के बाद बनता है। फर्स्ट हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया है उसके बेसिस पे हम आगे बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है उसको हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस क्या है, और बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं हमें पता लगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो समराइज करना मीन्स इजी, प्रेजेंटेबल और अंडरस्टैंडेबल मैनर में हम लोग जब इन्फॉर्मेशन को, वही इन्फॉर्मेशन जो लेजर से हमने ली है उसको रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम समराइज करना। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट।
इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आता है एट द एंड, हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें पता लगता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस कहाँ पोजीशन करता है, कि हमारे पास लायबिलिटी ज़्यादा है या एसेट ज़्यादा है। अगर हमारे पास लायबिलिटी ज़्यादा है दैट मीन्स हमारी पोजीशन बहुत वीक है, और अगर हमारे पास एसेट ज़्यादा है तो दैट मीन्स हमारी पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन किसको ज़रूरत पड़ती है, उनको जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारे बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, या हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं जिससे हमने उधार में ख़रीदा होता है, वो भी पहले हमारी पोजीशन देखेंगे ना कि हम उनका उधार उतारने के केपेबल है या नहीं, तभी तो वो हमको क्रेडिट में सामान बेचेंगे। बैंक्स देखता है, बैंक क्यों देखता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि उनको लोन अगर हमको चाहिए तो वो बैंक देखेगा। तो ये जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं या इनसाइडर भी, मतलब बिज़नेस के अंदर के लिए भी और बिज़नेस के बाहर के लिए भी जो हमको इन्फॉर्मेशन है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जिसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन 2 स्टेटमेंट से पता लगता है कि अब हमारी बिज़नेस के बारे में, हमारी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन के बारे में। देन इसका लास्ट पॉइंट है 6 कम्युनिकेटिंग। और कम्युनिकेटिंग मीन्स कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो खुद ही कम्युनिकेट करती है, हमारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को वो खुद बताती है कि हमारे बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये एक वे है क्यों हम आगे इसी ये जो हमारे रिकॉर्ड है ये खुद हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारी पोजीशंस क्या है, हमारे जो आउटसाइडर है उनको भी बता रहे हैं, और हमारे जो मैनेजर्स हो गए, हमारे जो अकाउंटेंट्स हो गए, उनको भी आगे कोई फ्यूचर में स्टेप लेना हो, एनालाइज करना हो, उन सब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसमें मैंने कवर किया है नीड ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट करेंगे हम वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।